हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम पहले ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट पहले ही कर चुके हैं। तो इन 3 पार्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So far we have learned about reproduction in some familiar animals. हमारे आसपास के जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़े कि उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। But what about very small animals like hydra and microscopic organism like amoeba? लेकिन जो हाइड्रा है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा की तरह, वो कैसे करते होंगे? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? क्या आप जानते हो कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, तो चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। अब इन्होंने क्या बोला कि हमें एक परमानेंट स्लाइड लेनी है। स्लाइड जो होती है वो माइक्रोस्कोप के नीचे लगाई जाती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए। तो एक परमानेंट स्लाइड लेनी है जिसमें हाइड्रा हो, हाइड्रा की एक परमानेंट स्लाइड लेनी है। उसके बाद हमें उसे ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के थ्रू। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द परमानेंट बॉडी। अब यहाँ पे जो हमने स्लाइड ली है उसमें क्या होगा कि ये जो हाइड्रा है, ये जो परमानेंट हाइड्रा है उसके ऊपर, तो हम उसे देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और हमें एक बल्ज ढूंढना है, एक बर्ड ढूंढना है उसके ऊपर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे हम बल्ज बोलते हैं। ओके, काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। अब इन्होंने क्या बोला, अब यहाँ पर आपने डिफरेंट परमानेंट स्लाइड्स जब देखी, हाइड्रा की जो परमानेंट स्लाइड्स देखी डिफरेंट, अब उसमें जो आपने हाइड्रा देखा उसकी आप बल्जेस के नंबर्स लिखिए। जैसे यहाँ पे 1 बल्ज है, फिर धीरे धीरे वो, इसमें तो इसकी ग्रोथ की बात की गई है। बट अगर आपने बहुत सारे देखे होंगे तो उसमें अलग अलग नंबर ऑफ बल्जेस होंगे। जैसे यहाँ पे ओनली 1 है, तो दूसरों में कभी 3 हो सकते हैं, कभी 4 हो सकते हैं। नाउ ऑल्सो नोट द साइज़ ऑफ द बल्जेस। अब हमें साइज़ ऑफ द बल्ज भी देखना है कि बल्ज का साइज़ कितना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। अब हमें हाइड्रा का डायग्राम बनाना है। एज यू सी इट कंपेयर इट विद द फिगर 9.11। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 और मोर बल्जेस। मीन्स अगर हम एक हाइड्रा को देखते हैं तो उसमें या तो एक बल्ज होगा या तो एक से ज़्यादा। ठीक है, दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। मीन्स यहाँ पर जो आपने बल्जेस देखे हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ है। मीन्स ये जो बल्ज है इसे हम बर्ड भी बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे आपने देखा होगा, पहले ये इतना था, फिर उसके बाद इतना हुआ, फिर इसके बाद ये इतना हुआ। तो जैसे ये इतने में आ जाता है ना, तो ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है। ओके, और इसे हम बर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। अब आपको पता होगा, ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ईस्ट क्या होता है। जब हम उसे शुगर और वाटर में मिक्स करते हैं कुछ घंटों के लिए, तो वो क्या करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और उसके बाद क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है, बर्ड्स बनाता है। ठीक है, इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो ईस्ट में भी हमने पढ़ा था कि ईस्ट में क्या होता है, धीरे धीरे बर्ड्स बढ़ते जाते हैं और क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। ठीक है, वो भी रिप्रोडक्शन है ईस्ट का। ठीक है, उसे भी हम बर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमने देखा हाइड्रा, हाइड्रा के ये जो बल्जेस है इसे भी हम बर्ड बोलते हैं।
ओके दोनों की जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है दोनों सेम है. ओके दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स इस टाइप का रिप्रोडक्शन जहाँ पर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग. मीन्स जब एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा होता है बर्ड के थ्रू, मीन्स हाइड्रा में जो बर्ड्स आते हैं उसके थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा होता है तो उसे हम बर्डिंग बोलते हैं. उस टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग बोलते हैं. ओके तो ये जो यहाँ पर इसका प्रोसेस चल रहा है ये धीरे 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 ये बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बर्डिंग बोलेंगे. ओके नाउ another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. अब इसने क्या बोला कि दूसरे टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में जिसका नाम है अमीबा. अमीबा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है यहाँ पे अब हम देखते हैं अमीबा में कैसे होता है रिप्रोडक्शन. You have already learned about the structure of amoeba. आपने पहले ही अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रखा है. You will recall that amoeba is a single cell organism. आपको ये याद होगा कि जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into nuclei. ठीक है अब इसमें इसने क्या बोला कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है. ये अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसका ये होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ. ये सिंगल अमीबा है और इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस भी है. वो क्या करता है पहले अपने न्यूक्लियस को डबल करता है, डिवाइड करता है. ठीक है उसके बाद ये अपने आप को डिवाइड कर देता है और फिर ये डिटैच हो जाता है. ओके तो यही प्रोसेस है इसका. दिस इज़ फॉलोड बाय डिविजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा. ठीक इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, पहले ये टू न्यूक्लियस बनाता है, फिर उसके बाद ये अपनी बॉडी को डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में. फिर उसके बाद दोनों ही बॉडी न्यूक्लियस रिसीव करती है. फाइनली दो अमीबा हमारे बन जाते हैं एक पेरेंट अमीबा से. ठीक है दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission. इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें एक एनिमल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है इनटू टू इंडिविजुअल में, उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. ओके अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन there are other methods by which a single parent reproduces the young ones. You will study about these in your higher classes. इसने क्या बोला बाइनरी फिजन और बर्डिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है. तो इसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ओके तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर के ऊपर जिसमें मैं आपको इसके नोट्स दूंगी जिसमें इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो इस पूरे चैप्टर में हैं. और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.